बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आजकल एक पैसे की लिटिगेशन है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। दिस लिटिगेशन इज अबाउट द इंक्रीज इन अपर वेज सीलिंग ऑफ पैसी टू 22,000 रुपीज। लिटिगेशन ये है कि पैसी की गवर्निंग बॉडी ने जो पैसी की अपर वेज सीलिंग है उसको इंक्रीज किया टू 22,000 रुपीज, जो इंक्रीज एम्प्लॉयर्स ने मानने से इनकार कर दिया। एम्प्लॉयर्स का क्लेम ये है कि ये जो गवर्निंग बॉडी के थ्रू इंक्रीज है ये इलीगल है, बल्कि ये इंक्रीज थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि थ्रू प्रॉपर अमेंडमेंट इन लॉ होना चाहिए। लिहाजा एम्प्लॉयर्स ने इन नोटिफिकेशंस को जो बेसिकली पिछले 4 नोटिफिकेशंस थे अपर वेज सीलिंग इंक्रीज के, जो कि गवर्निंग बॉडी के थ्रू हुए थे, इन नोटिफिकेशंस को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। फॉर द टाइम बीइंग हाई कोर्ट ने ये चारों नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिए, बट लेटर ऑन जो डिसीजन था वो पैसी की फेवर में तय पाया कि ये जो इंक्रीज है गवर्निंग बॉडी के थ्रू, दिस इज नॉट इलीगल, बल्कि ये एक बिल्कुल लीगल इंक्रीज है। देन एम्प्लॉयर्स ने इंट्रा कोर्ट अपील कर दी लाहौर हाई कोर्ट में, बट वहां से भी जो डिसीजन था वो पैसी की फेवर में तय पाया। अब फिलहाल सूरत हाल ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील के अगेंस्ट डिसीजन हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के थ्रू, वो डिसीजन जो है वो एम्प्लॉयर्स ने चैलेंज कर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि स्टिल पेंडिंग है फॉर फर्स्ट हियरिंग। अब एम्प्लॉयर्स के पास कोई आप कह सकते हैं कि इंटरिम रिलीफ नहीं है, कोई ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं है। दैट्स वाई जो पैसी का इदारा है वो इंसिस्टेंट है इस चीज में कि उस टाइम से लेकर अब तक, जबकि वो फर्स्ट नोटिफिकेशन इशू हुआ था, तब से अब तक के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंक्रीज अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अदा करें, और ऑन टॉप ऑफ दैट उस पे जो फाइन है, जो बेसिकली लेट सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन का फाइन है, उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो फाइन भी एम्प्लॉयर्स अदा करें। सो ये वो लिटिगेशन है जो इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हर डिस्कशन में इस बारे में हमसे भी कमेंट्स मांगे जाते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं पब्लिक के साथ शेयर करूं। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि आइदर ये जो अपर वेज सीलिंग है ये होती कहाँ है, होती क्या है, और किस मैकेनिज्म के थ्रू इसमें इंक्रीज आता है, बिफोर अमेंडमेंट ये क्या थी, आफ्टर अमेंडमेंट ये क्या हुई। ये तमाम तर चीजें जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में कनेक्टेड रहें। देखिए आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं अपर वेज सीलिंग का, बिफोर अमेंडमेंट एंड आफ्टर 18th अमेंडमेंट का। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो भी लिटिगेशन चल रही है ये इस टाइम सिंध के एरिया में नहीं चल रही है, बिकॉज सिंध का लॉ भी सेपरेट है, उनकी मिनिमम वेज भी डिफरेंट है और उनकी जो अपर वेज सीलिंग है वो भी डिफरेंट है। लिहाजा सिंध के एरिया में ये लिटिगेशन नहीं चल रही है। सिंध के अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान ये लिटिगेशन इस टाइम चल रही है। सिंध के अलावा इस टाइम ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 एप्लीकेबल है, और इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 8F के अंदर हमें प्रोविजन मिलती है, जिसको अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन मिलती है। मींस कौन से ऐसे लोग, इदारे में काम करने वाले कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो कि सिक्योर्ड एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्ट की बात करें एट द वेरी इनिशियल, देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ये चीज क्लियर कट लिखी हुई थी कि हर वो पर्सन जिसकी जो वेज है वो एक्सीड नहीं कर रही है फ्रॉम 5,000 रुपीज, यानी जो अपर वेज सीलिंग थी उस टाइम वो 5,000 रुपए थी। बट लेटर ऑन 2008 में आके फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसको रिप्लेस किया गया, जो कि ये जो रिप्लेसमेंट थी ये प्रॉपर चैनल से थी, प्रॉपर असेंबली के थ्रू, प्रॉपर लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू ये अमेंडमेंट थी, और 5,000 रुपीज को यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया गया विद 10,000 रुपीज, यानी जो अपर वेज सीलिंग थी उसको 10,000 रुपए कर दिया गया। बट लेटर ऑन जबकि 18th अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें ये जो सेक्शन था इसमें 10,000 रुपीज का जो वर्ड है उसको रिमूव कर दिया गया और उसको रेफर कर दिया गया टुवर्ड सेक्शन 71 ऑफ दिस लॉ, और सिंध की सूरत में सेक्शन 75 है।
और इन दोनों सेक्शंस में ये चीज क्लियर कट लिखी हुई है कि सोशल सिक्योरिटी की कैटेगरी में एम्प्लॉय वो होगा जिसकी जो वेज है, ठीक है, वो अमाउंट होगी जो कि डिसाइड की जाएगी थ्रू गवर्निंग बॉडी। बेसिकली इस सेक्शन में, इस अमेंडमेंट में आके आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये जो राइट था ये डेलीगेट कर दिया गया गवर्निंग बॉडी को, कि गवर्निंग बॉडी जो अपर वेज सीलिंग है उसमें आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ला सकती है, और थ्रू प्रॉपर चैनल आफ्टर दिस इंक्रीज प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन इसको ऑल ओवर द एरिया अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर आप देखें तो जो गवर्निंग बॉडी है उसमें बेसिकली ये ट्राइपर्टाइट मेंबरशिप होती है, जिसमें एक मेंबर जो है वो एम्प्लॉय का होता है, एक एम्प्लॉय का होता है, और तीसरा जो मेंबर है वो गवर्नमेंट का होता है। और अगर ये तीनों जो मेंबर्स हैं ये मिलके अगर म्यूचुअली कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग अपर वेज सीलिंग, तो इट्स मीन कि ये राइट तो ऑलरेडी उन्हें जो लॉ है वो डेलीगेट कर चुका है। और अगर ये जो इंक्रीज है इसको थ्रू प्रॉपर चैनल नोटिफिकेशन के थ्रू, प्रॉपर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन के ये राइट ऑलरेडी उनको लॉ दे चुका है। इट्स मीन के ये जो पैसी की इस टाइम लिटिगेशन चल रही है, जो पैसी का क्लेम है वो क्लेम बाय लॉ बिल्कुल ठीक है, ये राइट उन्हें लॉ में डेलीगेट किया जा चुका है। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के जो सिंध के एरिया का लॉ है उसका सेक्शन 75 है, और बाकी ओवरऑल पाकिस्तान के लॉ में सेक्शन 71 है। इस सेक्शन की जो हेडिंग है वो है रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वेज लिमिट्स, कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंडर बेसिकली हमें ये बताया जाता है, इसके अंदर बेसिकली ये राइट डेलीगेट कर दिया गया है गवर्निंग बॉडी को कि वो जो अपर वेज सीलिंग है उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में अपना चेंज सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उसको ऑल ओवर द एरिया अप्लाई कर सकती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने लॉ में इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। फर्दर जो लिटिगेशन मैंने अभी आपको बताई है उसके ये रेफरेंसेस हैं, फॉर योर नॉलेज आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। और जो क्रक्स है इस डिसीजन का वो यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसी की फेवर में ये मामला तय पाया है सो फॉर, और उस जो कोर्ट है उनका यही डिसीजन है कि क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी है उसको ऑलरेडी ये राइट डेलीगेट किया जा चुका है, और गवर्निंग बॉडी में ऑलरेडी ये जो 3 रिप्रेजेंटेशंस है वो मौजूद होती है, एक एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉयर की और एक गवर्नमेंट की। सो देयर इज नो हार्म, गवर्निंग बॉडी अपना चेंज अपर वेज सीलिंग में सजेस्ट कर सकती है, देन जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस ऑल ओवर द एरिया थ्रू नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वेल जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डिसीजन, ये जो केस है अभी ये सुप्रीम कोर्ट में है जो कि स्टिल पेंडिंग है फॉर फर्स्ट हियरिंग। आगे हम ये देख लेते हैं कि जो अपर वेज सीलिंग है ये डिफरेंट ईयर्स में क्या रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनिशियली 2001 में ये जो अपर वेज सीलिंग है ये हमारे लॉ में मेंशन थी 5,000 रुपए, देन 2008 में आके थ्रू फाइनेंस एक्ट इसको अमेंड किया गया और 10,000 पे इसको फिक्स कर दिया गया, देन 2012 में आके इसको 12,500 कर दिया गया, 2013 में ये थी 15,000, 2014 में 18,000 और 2017 में आके इसको 22,000 कर दिया गया। वेल ये जो 2012 से 2017 तक के 4 नोटिफिकेशंस हैं, इन 4 नोटिफिकेशंस को हमारे एम्प्लॉयर्स ने जो है वो चैलेंज किया था कोर्ट में, जो कि डिसीजन पैसी की फेवर में तय पाया, एंड आई थिंक दे गॉट कंफ्यूज बिकॉज 2001 से 2008 में आके जो अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट हुई थी थ्रू प्रॉपर असेंबली, थ्रू प्रॉपर चैनल, उसको थ्रू लॉ अमेंडमेंट उसको अमेंड किया गया था। तो आई थिंक उनको ये कंफ्यूजन माइट भी हुई हो कि ये जो अमेंडमेंट थी ये थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म थी, तो अभी जो अमेंडमेंट्स अपर वेज सीलिंग में हो रही हैं ये भी थ्रू प्रॉपर अमेंडमेंट इन लॉ होनी चाहिए। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये राइट ऑलरेडी डेलीगेट किया जा चुका है, और मैं आपको सेक्शंस भी बता चुकी हूँ अब इसके, उन सेक्शंस में ये राइट ऑलरेडी डेलीगेट किया जा चुका है टू गवर्निंग बॉडी के वो अपर वेज सीलिंग की जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, देन गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इनको अप्लाई कर सकती है ऑल ओवर द एरिया में। आगे हम ये देख लेते हैं कि इन केस एम्प्लॉयर्स अगर पेनल्टीज पे करेंगे तो वो पेनल्टीज
क्या है। ये पेनल्टी का जो सेक्शन है ये भी हमें लॉ में मिलता है। ये फॉर फर्स्ट 90 डेज ये पेनल्टी है जी 50 पैसा पर डे ऑन पर 100 रुपी। और अगर जो मामला है वो 90 दिन से ऊपर चला जाता है देन जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट होती है उसका 50% एम्प्लॉयर अदा करने का पाबंद है। फर्दर जी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं तो मेरे मुताबिक वैसे ये जो पेनल्टी अमाउंट क्लेम कर रहा है ये पेनल्टी एम्प्लॉयर्स पे नहीं बनती, बिकॉज केस फॉर पेंडिंग इन कोर्ट। जो नोटिफिकेशंस हैं वो कोर्ट ने सस्पेंड किए थे, केस कोर्ट की तरफ से पेंडिंग था, दैट्स व्हाई ये पेनल्टी एम्प्लॉयर्स पे नहीं बनती। बट जो एरियर्स की अदायगी है वो एम्प्लॉयर्स को करनी पड़ेगी। बट द क्वेश्चन इज, एज वी ऑल नो कि एम्प्लॉयर जिस अमाउंट पे कंट्रीब्यूशन अदा करता है उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग जो पैसी है वो उसके वर्कर्स को बेनिफिट्स की अदायगी करता है। तो इन केस एम्प्लॉयर्स जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट पे ये जो उसकी पेनल्टी है जो एरियर्स है वो अदा कर देता है, देन क्या पेसी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि उन वर्कर्स को जिसको कि वो ऑलरेडी बेनिफिट्स की अदायगी कर चुका है उन वर्कर्स को इंक्रीज्ड रेट्स पे उनके भी एरियर्स की अदायगी क्या पेसी करेगा? आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस का जो डेफिनेटली लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग हियरिंग जरूर रेस करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे एरियर्स एम्प्लॉयर पे बनते हैं तो एरियर्स तो इस तरह पेसी पे भी बनते हैं। फर्दर जो क्यूरी थी वो ये थी कि इन तमाम तर हालात में क्या करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को। तो मेरी सजेशन ये है कि एम्प्लॉयर्स को 22,000 रुपीज पे जो कंट्रीब्यूशन है वो अदा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज सो फॉर कोई इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि केस जो है वो किसकी फेवर में डिसाइड होगा, बट जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि ये केस पैसी की फेवर में ही डिसाइड होगा। बट इन केस जो है वो एम्प्लॉयर की फेवर में भी डिसाइड होता है तो ये जो इंक्रीज अमाउंट पे अदायगी एम्प्लॉयर्स कर चुके होंगे वो एडजस्टेबल है। फर्दर जो भी फ्यूचर में अदायगी होगी उसमें इसको एडजस्ट किया जा सकता है। सो ये इस केस से रिलेटेड मेरे व्यूज थे, मेरी सजेशंस थी, और मैं जितना इस केस को समझ सकी हूँ उसके मुताबिक मैंने आपके साथ ये तमाम तर डिटेल्स शेयर की हैं। बट इफ यू हैव सम अदर पॉइंट ऑफ व्यूज तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।